रियाजी में कमज़ोर एक नौजवान पुलिस की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, अगर सेब 170 रुपये किलो हो तो 100 ग्राम सेब कितने के आएंगे? नौजवान साहब, अगर 100 ग्राम सेब के मुझे पैसे देने पड़े तो पुलिस की नौकरी किस काम की? ऑफिसर, चलो मान लिया तुम्हारी बीवी बाजार गई और उसे सेब लेने हो तो 170 रुपये किलो सेब के हिसाब से 100 ग्राम सेब कितने का होगा? नौजवान साहब, आप इसे नहीं जानते। इसको अगर 100 ग्राम सेब लेने होंगे तो वो 100 ग्राम का ही रेट पूछेगी। ये मुझे पक्का पता है। ऑफिसर, चलो मान लिया तुम्हारा भाई बाजार गया सेब लेने तो। नौजवान, इसकी बात ही मत करो साहब, वो एक नंबर का कामचोर बस दिन भर खा कर पड़ा रहता है और वो जाएगा ही नहीं। ऑफिसर ने हार नहीं मानी और पूछा, अगर तुम्हारे वालिद जाए तो 100 ग्राम कितने का पड़ेगा 170 रुपये किलो के हिसाब से? नौजवान, मेरे वालिद के मुंह में दांत ही नहीं है, वो केला खाते हैं, इसलिए ना वो खाते हैं ना ही सेब लेने जाएंगे, ना रेट पूछने की ज़रूरत है इनको। ऑफिसर भी ढीठ था। इसने कहा, चलो मजबूरी में तुम्हारी बहन को जाना पड़ा सेब लेने, तो इस रेट में 100 ग्राम कितने कितने पैसे होंगे? इसी रेट में 100 ग्राम के कितने पैसे होंगे? नौजवान साहब, हमने इसकी शादी 5 साल पहले ही कर दी है, अब वो जाने और बहनोई जाने। वो चाहे सेब खरीदे या केला ले या इलायची, अपने से क्या मतलब? वैसे भी नौकरी मैं करूँगा या पूरा ख़ानदान करेगा? ऑफिसर के सब्र का बंध अब टूटने लगा। बहुत गुस्से में बोला, भाई, कोई बहुत ही आम आदमी सेब लेने जाए तो 100 ग्राम सेब कितने का हुआ, बताओ? नौजवान साहब, आम आदमी को सरकार और हमारे सिस्टम ने सेब खाने के लायक छोड़ा ही कहाँ है। वो बेचारा तो दाल रोटी में ही परेशान है। आम आदमी तो सेब की रेहड़ी लगाता है और वो ख़ास आदमी ही सेब खरीद कर खाता है। इसलिए आम आदमी को सेब की के रेट से क्या मतलब? मामा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।